हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस के सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक, जो है इवैल्यूएशन इन लाइफ साइंसेस, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टेक्निक्स, यानी कि CCE। तो इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, जिसको हम हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पूरा टॉपिक जो है, इसका क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है बीएड के एग्जाम्स में। तो इवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है, वो कोई भी बीएड का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इवैल्यूएशन पूछा ही जाएगा, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर में होगा, फोर्थ में होगा, सेकंड में होगा। इवैल्यूएशन जो ऐसा कंसेप्ट है वो आपके टीचिंग एग्जाम्स में भी आता है, चाहे आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा इस टॉपिक की इसी वीडियो में समझ आ जाएगी कि कौन सा स्टेप क्या कहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस किया हो, ताकि आगे मैं जो भी वीडियोज़ आपके लिए लाऊं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन से, जिसको आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। So evaluation is a process of making value judgment over a level of performance or achievement। यानी कि वैल्यूएशन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम वैल्यू जजमेंट देते हैं किसी के परफॉर्मेंस पे। जैसे स्टूडेंट है, वो जो भी परफॉर्म कर रहा है उस पर हम अपनी जजमेंट देते हैं कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कंक्लूड करते हैं हम उसकी परफॉर्मेंस को। तो इसको कहा जाता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। देन इवैल्यूएशन क्या है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज इक्वल टू क्वालिटी एस्पेक्ट प्लस क्वांटिटी एस्पेक्ट। यानी कि हम ये भी देखते हैं कि बच्चे की लर्निंग में क्या चेंजेस आए हैं उसकी लर्निंग की क्वालिटी में, और क्वांटिटी यानी कि मेजरमेंट भी करते हैं हम। एंड थर्ड इज वैल्यू जजमेंट। हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर करके उसकी वैल्यू जजमेंट देते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस पे। तो ये होती है इवैल्यूएशन। और आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि हम डिसीजन देते हैं अपना बच्चे की परफॉर्मेंस पर, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंड, इट इंक्लूड्स मेजरमेंट, असेसमेंट एंड टेस्टिंग। यानी कि जो इवैल्यूएशन है उसमें मेजरमेंट भी होती है, असेसमेंट भी होती है, और हम बच्चे के नॉलेज को टेस्ट भी करते हैं। एंड थर्ड इज इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूस एंड अ डायनामिक प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन जो है वो कॉन्टिन्यूस यानी कि निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इवैल्यूएशन आप बच्चे की फर्स्ट टर्म में ही करोगे, आप जब तक पूरा सेशन चलेगा तब तक आप बच्चे की इवैल्यूएशन करोगे, उस पर वैल्यू जजमेंट दोगे अपनी बच्चे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एंड इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ये चेंज होता रहता है। ठीक है। एंड फोर्थ, द इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन प्रोसेस। जैसे हमने पहले भी देखा कि क्वालिटी एस्पेक्ट भी चेक किया जाता है और क्वांटिटी भी चेक की जाती है। क्वालिटी इस वजह से कि बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं, उसमें उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड क्वांटिटी यानी कि वो कितने मार्क्स ला रहा है बच्चा अपने टेस्ट में। तो ये हुई इवैल्यूएशन की एक इंट्रोडक्शन। अगर आपको एग्जाम में आए ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन का, तो सबसे पहले आप इस तरह से कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन करके इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। इसके आगे हम देखेंगे मीनिंग्स और डेफिनेशन कि इवैल्यूएशन जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, और फिर हम देखेंगे डेफिनेशंस कि क्या क्या डेफिनेशन किस किस ने क्या दी गई हैं। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं। सो इवैल्यूएशन हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड। जो इवैल्यूएशन शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, उस वर्ड का नाम है वैल्यू प्योर। ठीक है, which means the value of a particular thing, idea or action। तो इसमें ये बोला है कि जो इवैल्यूएशन शब्द है वो लैटिन शब्द वैल्यू प्योर से आया है, और जिसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि किसी एक चीज़ की वैल्यू, किसी भी पर्टिकुलर जो भी है उसकी, या फिर कोई आइडिया है उसकी वैल्यू, या फिर कोई भी एक्शन जो परफॉर्म करते हम उसकी वैल्यू। तो ये हुआ वैल्यू प्योर का मतलब, इवैल्यूएशन यहाँ से आया है। आगे, evaluation is a continuous process and is concerned with more than formal academic achievement of students। तो इवैल्यूएशन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, जैसे हमने पहले भी देखा, निरंतर चलता रहता प्रोसेस है,
और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट ही आएंगी, बच्चों की इनफॉर्मल भी आ सकती हैं। फॉर्मल इन द वे कि टेस्ट में बच्चा क्या स्कोर कर रहा है, इनफॉर्मल इन द वे कि वो गेम्स या फिर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है। तो इवैल्यूएशन जो है वो उसका कंक्लूड है, ठीक है। आगे, इट इज़ इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन द टर्म्स ऑफ डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस इन रिलेशन टू फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो जो इवैल्यूएशन है, हम इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आए, जो डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस हों, यानी कि अच्छे चेंजेस हों बच्चों में, या फिर उसकी फीलिंग्स के प्रति चेंजेस हों, वो उनके एक्शंस के हों। तो इनको हम कंक्लूड करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं टीचर स्टूडेंट्स के एक्शंस को। अब आगे देखेंगे हम डेफिनेशंस। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज, अकॉर्डिंग टू हन्ना, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड interpreting evidence on changes in the behavior of all the students as they process through school। तो उन्होंने कहा है कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम वो सभी एविडेंस गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिससे बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है जब वो स्कूल में होते हैं। तो इसको कहा जाता है इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज आता है उसके एविडेंस इकट्ठे करने को इवैल्यूएशन कहा जाता है। ये कहा है हन्ना ने। अब हम सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे। तो सेकेंड डेफिनेशन है गुड्स की। अकॉर्डिंग टू गुड्स, evaluation is the process of judging the value or something by appraisal। तो उन्होंने ये कहा है कि वैल्यूएशन एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ की वैल्यू को जज करने का। जैसा कि पहले भी हमने कहा, जहाँ पे हमने वैल्यू पर का मीनिंग डिस्कस किया कि वैल्यूएशन क्या है, वो वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर थिंग की, आइडिया फिर एक्शन की। तो ये भी सेम गुड्स ने ऐसा ही कहा है। अब हम थर्ड डेफिनेशन देखेंगे जो कोठारी कमीशन में कहा गया है। तो कोठारी कमीशन दिया था DS कोठारी ने। तो उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उन्होंने कहा है कि जो इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और एक मेन पार्ट है एजुकेशन के सिस्टम का, एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बिल्कुल रिलेट करता है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव से। जिस वजह से हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या आउटपुट निकल रहा है, इसके लिए वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। सो ये कहा है कोठारी कमीशन ने। तो गाइज मीनिंग भी हो गया, डेफिनेशंस भी हो गई। अब हम देखेंगे पर्पस क्या है वैल्यूएशन का। अगर आपको पूछा जाए कि पर्पस क्या है, फंक्शंस क्या है, तो आप इस तरह से इन्हीं को लिखोगे, जो पर्पस में आएंगे वही फंक्शंस आएंगे कि पर्पस और फंक्शन क्या है वैल्यूएशन के। तो आपको बेसिकली इस तरह से डायग्राम बनाना चाहिए आप जब भी कोई पॉइंट्स लिखते हो। वो इसलिए क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको लगता है कि बच्चे ने कुछ एफर्ट्स किए हैं और उसको कुछ आता है, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो हम देखेंगे कि पर्पस क्या है वैल्यूएशन के। सो हम शुरू करेंगे डायग्नोसिस से। सो डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन, गाइडेंस, ग्रेडिंग एंड सिलेक्शन, ये है पर्पस इवैल्यूएशन के। इनको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक भी लिखी है, वो है DSP-GG। जैसे आप सभी जानते हो DSP होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो DSP आगे G, DSP-G और एक G आपको ऐड कर देना है, तो DSP-GG इस तरह से आप लिख सकते हो। D से डायग्नोसिस, S से सिलेक्शन, P से प्रेडिक्शन, G से गाइडेंस एंड जो सेकंड G है उससे ग्रेडिंग। तो आप इनको लिखोगे। अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इवैल्यूएशन के पर्पस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट जो है वो है डायग्नोसिस। ये मैंने ट्रिक के हिसाब से ही लिखे हैं। तो फर्स्ट वन इज डायग्नोसिस, जिसका मतलब होता है कि इवैल्यूएशन हेल्प टीचर टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द वीकनेसेस ऑफ द लर्नर, यानी कि इवैल्यूएशन एक ऐसी थिंग है जिससे टीचर को हेल्प मिलती है कि बच्चे में क्या वीकनेसेस हैं, बच्चा कहाँ पर लैक कर रहा है, उसकी क्या कमियां हैं, उसको कहाँ पर पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो इवैल्यूएशन उसके लिए हेल्पफुल होता है। दिस माइट हेल्प टीचर इन प्रोड्यूसिंग सुटेबल रेमेडियल कोर्सेज फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ लर्नर्स, यानी कि जब टीचर को पता चल गया कि बच्चे में क्या वीकनेस है, तब वो उसको रेमेडी भी प्रोवाइड कर सकता है कि जिस फील्ड में बच्चे को प्रॉब्लम है उसी फील्ड के लिए टीचर उसको रेमेडी देगा या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस देगा या फिर उस पर अटेंशन ज़्यादा देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सो इवैल्यूएशन हेल्प टू सिलेक्ट सुटेबल पर्सन्स फॉर अ कोर्स, फॉर एग्जाम्पल एंट्रांस टेस्ट।
तो इवैल्यूएशन हेल्प करती है कि जब भी हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं किसी भी कोर्स के लिए, जैसे मेडिकल का कोर्सेज हों, ठीक है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हों, तो पहले हम एंट्रांस टेस्ट लेते हैं कि बच्चे उस सुटेबल कोर्स के लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं। तो इसके लिए इवैल्यूएशन हमारी हेल्प करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन, टू प्रिडिक्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। सो इवैल्यूएशन हेल्प करती है प्रिडिक्शन के लिए कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, टीचर्स प्रिडिक्ट कर पाएँ जो भी एजुकेशन प्रैक्टिसेस वो आगे करवा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ग्रेडिंग, तो यानी कि इवैल्यूएशन हेल्प करती है ग्रेड के लिए, रैंक्स के लिए। सो इवैल्यूएशन हेल्प टू रैंक द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर। जैसे टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं, जो हमारे एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें हम बच्चों को रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स या फिर ग्रेड्स। जैसे ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड्स, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देते हैं हम बच्चों को, उस तरह से इवैल्यूएशन ही हेल्प करती है उसके लिए, ठीक है। देन लास्ट वन इज गाइडेंस। द पर्पज ऑफ गाइडेंस इज सर्व्ड when evaluation enable a learner to know his pace of learning, lapse in his learning, etc. सो इवैल्यूएशन हेल्प करती है लर्नर को कि वो अपना पेस जान सके या फिर उसके क्या लैप्स हैं लर्निंग में, इन सभी के लिए इवैल्यूएशन उसको गाइड करती है स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये थे कुछ पर्पसेस। अब हम कुछ अदर पर्पसेस की बात करेंगे जो है इवैल्यूएशन के पर्पसेस या फिर फंक्शंस। फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि इससे बच्चों की लर्निंग भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको इवैल्यूएशन मिलती रहेगी, आपको ग्रेड्स या फिर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे आपके टीचर से, तो उससे बच्चों की लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। सेकेंड इज टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स डिग्री प्रोफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रैक्टिस, यानी कि इससे बच्चों की जो डिग्री है उसको हम सर्टिफाई कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर प्रोफिशिएंसी दे सकते हैं किसी भी एजुकेशनल प्रैक्टिस या फिर किसी भी कोर्स में, ठीक है। Then third, to appraise the status and changes in students' behavior. जो भी बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए या फिर जो भी उसके स्टेटस में, उसके मार्क्स में, उसके एक्टिविटीज़ में चेंज आए, उनको अप्रेज टीचर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन। देन फोर्थ, टू मेक प्रोविजन फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। इवैल्यूएशन से टीचर स्टूडेंट की ग्रोथ को भी गाइड कर सकता है। अगर स्टूडेंट कहीं पे लैग कर रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो टीचर बच्चे को गाइड करके, गाइडेंस प्रोवाइड करके उसको अच्छे स्टेट पर ला सकता है। ये भी इवैल्यूएशन उसमें हेल्प करती है। देन लास्ट, टू डिटरमिन द प्रोग्रेस टुवार्ड द गोल। इससे ये भी पता चलता है कि बच्चा अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी प्रोग्रेस करता है या फिर उसका क्या पेस है लर्निंग का। इस सभी के लिए इवैल्यूएशन हेल्प करती है। ये इसका फंक्शन है या फिर इसको पर्पस भी कह सकते हैं हम इवैल्यूएशन के। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स क्या क्या हैं इवैल्यूएशन के। तो मेनली हम इवैल्यूएशन के 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सेकेंड इज समेटिव इवैल्यूएशन एंड थर्ड वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखेंगे। ओके, सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन is defined as a technique of evaluation which is conducted to monitor the instructional process and to determine whether learning is taking place as planned or not. So formative assessment basically ये है कि उससे हम पता लगाते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है उस तरह से सब कुछ चल रहा है, लर्निंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड continuous feedback to both teacher and student concerning learning successes and failures while instruction is in process. Okay, तो जो formative evaluation है वो continuous feedback provide करती है teachers को भी और students को भी। उससे ये भी पता चलता है कि जो हमारा teaching learning process है वो सक्सेस हो रहा है या फिर उसके फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे ये होता है कि टीचर भी अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, स्टूडेंट भी अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्क करती है। तो इसके एग्जांपल होंगे जैसे मंथली टेस्ट ले रहे हो आप, क्लास टेस्ट ले रहे हो, पीरियोडिकल असेसमेंट है, या फिर टीचर जो ऑब्जर्व भी करता है डेली। तो टीचर बच्चों को कंटिन्यूस फीडबैक देते हैं। जैसे मंथली टेस्ट हुआ, महीने में एक बार टेस्ट हुआ, तो टीचर बच्चों को उनके मार्क्स उनको ग्रेडिंग करेंगे कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया, कितना अच्छा किया, कितना कम किया। या फिर क्लास टेस्ट, आप वीकली टेस्ट लो,
आप डेली टेस्ट लो, बच्चों से क्वेश्चंस पुट करो, ऑब्जर्वेशन लो या फिर पीरियोडिकली असेसमेंट दो। तो ये कंटिन्यूस चलते रहने वाला प्रोसेस है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, इसलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। जैसे अभी FA1 हो गए, FA2 हो गए, वो सभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये एक मेन पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। एंड इट अकर्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा कि पहले भी हमने देखा, कंटिन्यूस चलते रहने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता रहता है, डेली होगा, मंथली होगा, बच्चों के एग्जाम्स होते रहते हैं डेली, वीकली या फिर मंथली। तो ये वो होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एंड इमीडिएट रिजल्ट, तभी रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ये तो होगा नहीं कि जो एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं उनके रिजल्ट को आने में टाइम लगता है, ये इमीडिएट रिजल्ट देगा। यानी कि अगर आप आज टेस्ट लोगे तो आप आज उनके मार्क्स दोगे, मंथली टेस्ट होगा तो चल एक दिन के बाद आपने रिजल्ट दे दिया बच्चों को, तो ये इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ, इट इज़ जनरली अ टीचर मेड टेस्ट। तो जनरली इन टेस्ट को जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती हैं वो टीचर्स ही बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज इट डज नॉट टेक मच टाइम टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, या फिर उनको बनाने में या फिर उनको कंडक्ट करवाने में और उनके रिजल्ट भी देने में कम टाइम लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के टेस्ट। जैसे मंथली टेस्ट होंगे तो आप पूरी जो भी आपने 1 या 2 यूनिट्स करवाई हैं आप उनको उनका टेस्ट कंस्ट्रक्ट करवाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही टीचर का ना ही स्टूडेंट का। एंड नेक्स्ट, इट रीइंफोर्सेस लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे बच्चे की लर्निंग जो है उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है, उनको बढ़ावा मिलता है। जैसे आप डेली या फिर वीकली बच्चों को रीइंफोर्स कर रहे हैं, उनके मार्क्स उनको बता रहे हैं, तो बच्चे खुश होते हैं कि आज टीचर ने अच्छा बोला, हम नेक्स्ट टेस्ट में भी अच्छा करेंगे। ये तो होगा नहीं कि साल में एक बार ही एंड टर्म होगा तो बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं साल भर, तो उससे बच्चों को रीइंफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो रीइंफोर्समेंट मिलती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। अब हम बात करेंगे फंक्शन क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। तो ये है डायग्नोसिंग, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। डायग्नोसिस वैसे ही जैसे हमने पर्पस में देखा था कि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों में क्या क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको डायग्नोस करेंगे, पहले उनकी वीकनेसेस का पता लगाएंगे, फिर हम उनको रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस देंगे, यानी कि रेमेडीज़ प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर एक्स्ट्रा अटेंशन। एंड नेक्स्ट, प्लेसमेंट। हम प्लेसमेंट भी करते हैं स्टूडेंट की 1 सेमेस्टर टू नेक्स्ट सेमेस्टर। एंड नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, यानी कि हम डेली बच्चों की प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं और उनके जो चेंजेस हैं उनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आज बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज था, कल क्या चेंज था, आज उसने किस तरह से लर्निंग की है, कल उसमें क्या बिहेवियरल चेंजेस आए हैं। तो ये सभी फंक्शंस हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। अब हम बात करेंगे जो हमारी सेकेंड टाइप है इवैल्यूएशन की, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। So summative evaluation is done at the end of the course of instruction to know to what extent the objectives achieved. Its main objective is to assign grades. So the summative evaluation ऐसी evaluation है जो एंड में ली जाती है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि एंड टर्म जो होते हैं, जो बिल्कुल पूरी क्लास के जो 1 साल का हमारा कोर्स होता है या फिर 6 मंथ का जो कोर्स होगा, बिल्कुल उसके एंड में लिए जाएंगे, वो होती है समेटिव इवैल्यूएशन। और इसका मेन यही मकसद होता है कि हमने बच्चों को ग्रेड्स देने हैं, उनकी पोजीशन बतानी है कि वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, या फिर उसके ग्रेड्स क्या हैं, ABC, इस तरह से असाइन करने हैं ग्रेड्स। तो ये होगी समेटिव इवैल्यूएशन। और इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए, रेटिंग स्केल जिसमें रेट करते हैं स्केल्स। एंड थर्ड, ट्रेडिशनल स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो कि एंड में होती हैं, पूरे साल के एंड में या फिर 6 मंथ्स के एंड में। एंड टीचर मेड टेस्ट, ये होते हैं सभी समेटिव इवैल्यूएशन के टेस्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है समेटिव इवैल्यूएशन के, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सो फर्स्ट वन इज इट इज़ टर्मिनल इन नेचर। टर्मिनल मतलब एंड में होंगे, एज इट कम्स एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल एंड में होगी किसी भी टर्म के। इट जजेस द अचीवमेंट ऑफ पीपल, ये जज करते हैं कि बच्चों ने क्या अचीव किया। ये नहीं देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आया, उसने क्या चेंजेस लिए, तो ये देखते हैं कि अचीव क्या किया स्टूडेंट ने। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टीचर ऑब्जर्वेशन ओनली, ये उस पर बेस नहीं करते हैं कि उसकी टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया है डेली,
वो ऑब्जर्व होता था फॉर्मेटिव असेसमेंट में। यहाँ पर बस मार्क्स दे दिए, काम खत्म हो गया। इट्स रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर प्लेसमेंट और ग्रेडिंग पर्पस। इसे हम प्लेसमेंट करते हैं बच्चों की फर्स्ट क्लास से नेक्स्ट जो आगे वाली क्लास होगी, और उनको ग्रेड क्या असाइन करने हैं इसके लिए। अब इसके फंक्शन वही, क्रेडिट देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे, प्रमोट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे बच्चों को एग्जाम्स में। तो ये हैं इसके फंक्शन समेटिव असेसमेंट के, समेटिव इवैल्यूएशन के। अब हम देखेंगे कि जो हमारी थर्ड टाइप थी दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, वो क्या है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस मतलब वीकनेस का पता लगाना, देन रेमेडी प्रोवाइड करना। सो द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विद इवैल्यूएशन ऑफ pupils लर्निंग डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जो बच्चों को डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ाने के समय, उनको ढूंढना या फिर उनका पता लगाना। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू डायग्नोज or to reveal an individual weakness and strength in a certain course of study. It tries to discover the specific area of weakness of a student and suggest remedial measure. मेन बात यही है, जैसे हमने डायग्नोसिस में पढ़ा कि पहले पता लगाते हैं बच्चे की क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, फिर हम उसको रेमेडी देंगे कि वो बच्चा उसको ओवरकम कर जाए और कुछ अच्छा सीख जाए। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है इस टॉपिक का, वो है डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू CCE टेक्निक। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे तो हम इन इवैल्यूएशन टेक्निक्स की बात करेंगे, वो है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेटरी, कॉम्प्रिहेंसिव, डायग्नोस्टिक एंड यूजेबिलिटी। तो ये हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो CCE के रेफरेंस में दी गई हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी की। सो द आइटम्स ऑफ द टेस्ट शुड नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ पर्सन बीइंग मेजर्ड बाय द टेस्ट। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। यानी कि जब भी हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करें तो बच्चों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, जो भी आप टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हो उसके बारे में। एंड सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी। When the same test is administered to a student at different time intervals without any variation of scores obtained, it implies that the test has evaluated the situation accurately and free from error. यानी कि जब भी आप कोई भी टेस्ट कंडक्ट करवाते हो डिफरेंट टाइम पर, यानी कि आज करवाया, परसों करवाया, तो उससे कोई भी स्कोर्स है उनकी वेरिएशन नहीं हो, को कहा जाता है रिलायबिलिटी। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पर आएंगी जहाँ पे आपका टेस्ट जो होगा वो एरर के फ्री होगा, यानी कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ पे हमने स्कोर्स में वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस नहीं करने हैं। देन नेक्स्ट इज वैलिडिटी। अ टेस्ट शुड मेजर फॉर विच इट इज इंटेंडेड टू। दिस फुलफिल्स द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन डिजाइंड। यानी कि जो टेस्ट है वो ये अचीव कर पाए कि जिसके लिए हमने वो टेस्ट कंडक्ट करवाया है वो उसमें सारी थिंग्स या फिर वो सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं या नहीं। इससे जो हमारा पर्पस है वो अचीव होता है, यानी कि जिस पर्पस के लिए हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो हमारा पर्पस अचीव होगा ऐसे टेस्ट से। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेटरी। अ गुड टेस्ट should indicate the differences between the different levels of achievers clearly. This will give direction for guiding students in future. यानी कि जो अच्छे टेस्ट होते हैं, जो टीचर्स ने अच्छी तरह से बनाए होते हैं टेस्ट, वो उसमें डिफरेंसेस पता चल जाता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो हाई एवरेज होंगे, कुछ एवरेज के होंगे और कुछ होंगे विलो एवरेज के। जो विलो एवरेज के होंगे उनको सभी बच्चे लगभग कर ही पाएंगे, और जो एवरेज के होंगे उसको कुछ एवरेज स्टूडेंट्स कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन होंगे हाई एवरेज के उनको वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने अच्छी तरह से समझा है। तो टेस्ट ऐसा हो जिसमें हर लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएं, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्यूचर के लिए भी गाइड होते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस तरह से एग्जाम में अच्छा कर रहा है। ठीक है, सो फिफ्थ वन इज कॉम्प्रिहेंसिव। एन एट्रीब्यूट शुड बी टेस्टेड कॉम्प्रिहेंसिवली इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। यानी कि जो भी हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, उससे सभी एस्पेक्ट जो हैं लर्निंग के, जो भी हमारा प्रोसेस है, उन सभी को वो कंट्रीब्यूट करे और एक अच्छा टेस्ट बनकर आए। द नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक।
A good test should accurately diagnose the weakness of a student's behavior. This will help in following the suitable remedial measure. यानी कि जो हम ऐसा टेस्ट लें जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चे की वीकनेस क्या है और उसके बेस पे हम उसे सुटेबल रेमेडीज प्रोवाइड करवा सके. द नेक्स्ट वन इज दैट इज लास्ट, जो है यूजेबिलिटी. अ टेस्ट शुड क्लियरली इंडिकेट, टेस्ट में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि टाइम लिमिट क्या है. सबसे ऊपर हम यही लिखते हैं कि टाइम लिमिट इतनी है बच्चों, आपको इतने टाइम में ये टेस्ट करना है. मेथड्स क्या है स्कोरिंग की एंड इंटरप्रिटेशन. हम क्वेश्चन के सामने लिखते हैं कि इस क्वेश्चन के इतने स्कोर हैं और आपको इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन करने हैं. नेक्स्ट, लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव. जो भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, वो बिल्कुल क्लियर हो, बच्चे को समझ आए और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे टेस्ट को कंडक्ट करवाने के वो भी अचीव हो जाए एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन. तो ये थे हमारे टॉपिक्स. अब हम जो भी हमने पढ़ा इवैल्यूएशन में उसको हम कंक्लूड करेंगे इस तरह से. सो हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं ना बीएड का, उसमें हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मस्ट होता है. हमें ये लिखना ही पड़ता है, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का बनता है और अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी. सो कंक्लूड करते हैं हम, द इवैल्यूएशन इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रोसेस. इवैल्यूएशन जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है. इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, evaluation implies broad program than examination, in which achievements, attitudes, interest, personality traits and skill factors are taken into consideration. So जो evaluation है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमें एग्ज़ाम ही लेने हैं बच्चों के और उसमें बच्चों के स्कोर आए. उसमें हम बच्चों के एटीट्यूड्स को भी कंसर्न करते हैं, कंसीडर करते हैं, इंटरेस्ट भी देखते हैं, बच्चे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, बच्चे में क्या स्किल डेवलप हुए एट द एंड ऑफ सेशन. सो दस कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग आउटकम्स आर मेजर्ड इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस. सो जो कॉग्निटिव फैक्टर्स होंगे जो माइंड से रिलेटेड होंगे, अफेक्टिव जो इमोशंस से होंगे, साइकोमोटर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है वो कितनी हुई एट द एंड ऑफ सेशन या फिर एंड ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस. जो भी आपने कंडक्ट करवाया या फिर 6 महीने का हो या फिर साल भर का हो, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और उसकी वैल्यू जजमेंट देते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के लेवल पर. तो गाइस यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, बट हम इसको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे जिससे आपको सब कुछ रिकैप्चुलेट हो जाए. ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कंसेप्ट क्या है इवैल्यूएशन का, यानी कि इंट्रोडक्शन, जिसमें इवैल्यूएशन जो है उसमें क्वालिटी भी चेक करते हैं, क्वांटिटी भी चेक करते हैं और फिर हम वैल्यू जजमेंट देते हैं. और जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें मेजरमेंट भी होती है, असेसमेंट भी होती है और टेस्टिंग भी होती है. और इवैल्यूएशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. ठीक है, देन हमने देखा मीनिंग. तो मीनिंग में हमने मेन ये थिंग देखी कि इवैल्यूएशन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड वैल्यू प्योर से आया है, जिसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, आइडिया और फिर एक्शन. फिर हमने 3 डेफिनेशन की बात की. वो 3 डेफिनेशन हन्ना, गुड्स और कोठारी कमीशन की थी. तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन नेक्स्ट, इसमें हमने पर्पसेस की बात की. 5 पर्पस हमने देखे, डायग्नोसिस, प्रिडिक्शन, गाइडेंस, ग्रेडिंग, सिलेक्शन. तो इनको हमने डिटेल में पढ़ा. डायग्नोसिस मतलब बच्चे की वीकनेस का पता लगाना, फिर उसको रेमेडी देना. सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट करना, एंट्रांस टेस्ट है. प्रिडिक्शन यानी कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर देना. ग्रेडिंग यानी कि बच्चों को ग्रेड देना एंड में. गाइडेंस यानी कि बच्चों को हमने गाइड करना है कि उसका क्या पेस है लर्निंग का. सो ये हुई इवैल्यूएशन के पर्पस. फिर हमने कुछ और पर्पस देखे जिससे बच्चे की, स्टूडेंट की लर्निंग इंप्रूव होती है इवैल्यूएशन से. सर्टिफाई करते हैं हम बच्चों को, उनके बिहेवियर को प्रेज कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं और उनको गोल के टुवार्ड डायरेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद हमने देखा 3 टाइप्स देखी इवैल्यूएशन की, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन थी वो होती है कंटिन्यूस, चलती रहती है, पूरे सेशन में चलती रहती है. उसमें मंथली टेस्ट आते हैं, क्लास आते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट आती है और टीचर की ऑब्जर्वेशन आती है, डेली ऑब्जर्वेशन. तो ये हुई फॉर्मेटिव असेसमेंट. फिर हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स देखे. इसमें टीचर में टेस्ट होते हैं, बच्चों की लर्निंग जो है वो रिइंफोर्स होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं, इंटीग्रल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का. फिर हमने फंक्शन देखे, 3 फंक्शन है इसके, डायग्नोसिस, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग. फिर हमने समेटिव असेसमेंट देखी, समेटिव इवैल्यूएशन तो समेटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो एंड में ली जाती है. कोई भी कोर्स है उसके बिल्कुल एंड में. उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, रेटिंग स्केल, ट्रेडिशनल स्कूल और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होते हैं जो सेमेस्टर के एंड में होते हैं या फिर
पूरे क्लास के एंड में होते हैं। फिर हमने करैक्टरिस्टिक देखे, टर्मिनल है नेचर में, बच्चों की सिर्फ अचीवमेंट को जज करता है, बेस नहीं होता ये टीचर के ऑब्जर्वेशन पे, इसमें सिर्फ ग्रेडिंग दी जाती है और प्लेसमेंट भी होती है। तो इसके फंक्शन है क्रेडिट देना, सर्टिफिकेट्स देना, प्रमोट करना और सिलेक्ट करना बच्चों को। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखी हमने। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऐसी इवैल्यूएशन होती है जिसमें हम बच्चों की वीकनेस या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है उनका पता लगाते हैं, फिर उनको हम रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंट टेक्निक्स देखी इवैल्यूएशन की, तो वो थी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेटरी, कॉम्प्रेहेंसिव, डायग्नोस्टिक एंड यूजेबिलिटी। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल में बात की, तो इनको आप एक बार देख के स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइंड करके पढ़ लेना। देन हमने कंक्लूड किया कि जो इवैल्यूएशन है वो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, और इससे बच्चे की ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम ही होंगे, उससे बच्चे के हम ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं। एटीट्यूड्स क्या है, उसके एटीट्यूड्स में क्या चेंज है, इंटरेस्ट में क्या चेंज है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी हुई है बच्चे की, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं बच्चे के। तो ये हो गया पूरा इवैल्यूएशन का कंसेप्ट। सो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक्स की वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे फिर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाने की। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।